अब हम चलते हैं जी आगे एग्नोस्टिक मुस्लिम की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी, क्या हेलो, हाल है जी एम आई आप? ऑडिबल? हाँ जी, हाँ जी, लाउड एंड क्लियर। हाँ जी, क्या हाल है? कैसे हैं आप? या या मैं ठीक हूँ। सो अच्छा। लेट मी गिव ए क्विक recap of what we discussed earlier in last call. सो मैंने अच्छा। आपसे लास्ट टाइम आपसे मैंने आपसे ये पूछा था कि अगर कुरान इज द वर्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑफ 7th सेंचुरी, इसमें ऐसी मिस्टेक जरूर होनी चाहिए जो आज के एस्टेब्लिश्ड फैक्ट्स के खिलाफ हो। हम्म। तो लाइक बाइबल में जो है, बाइबल में फर्स्ट चैप्टर जो जेनेसिस में है, लाइक इसमें स्टार्टिंग में लाइट एंड डे को क्रिएट किया था गॉड ने, फिर उसके बाद दूसरे चीज़ें। तो ये दिस इज अ बेसिक साइंटिफिक मिस्टेक। सो ऐसी मिस्टेक कुरान में क्यों नहीं है? तो ये सवाल कुरान पूछा में था है। आपसे। आपने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन कोई बात नहीं। सो लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन, व्हाई डू यू बिलीव दैट कुरान इज नॉट द वर्ड ऑफ गॉड? आप कह रहे हैं कि जो मिस्टेक मुझे जहां तक याद पड़ता है कि मेरी आपसे या किसी और से, आई डोंट नो कि ये बात हुई है, जो आप कह रहे हैं कि बाइबल में ये मिस्टेक है जी, पहले दिन यूं हुआ था दूसरे दिन यूं हुआ, तो ये कुरान में भी है ना। नहीं, ठीक कहाँ है क्या है, क्या है? कि कुरान में जमीन हम्म। पहले बनी, ठीक है, हम्म। फिर पौधे बने, हम्म। समझ गए, हाँ। फिर पहाड़ बने कुरान में, फिर हम्म। सूरज और चांद बने, जो कि टोटली गलत है। नहीं नहीं, ये कहीं साइंटिफिक भी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों कैन नहीं यू है? गिव मी द हैं? वर्ड हाँ, मैं अभी दे देता हूँ रेफरेंस? आपको। मतलब ओके। आपने खुद देखा नहीं है और आप आके बात ये कर रहे हैं, फिर मुझे तो गुस्सा नहीं नहीं, आता है इस मैं बात के ऊपर नहीं नहीं, कि मैंने ऑलरेडी आप देखा है आके, स्टार्टिंग में। आप नहीं नहीं, मुझे, मैंने ये बात 10 दफा पहले इधर की है। ठीक है। ओके। क्रिएशन क्या कहता है? क्या कहो, क्या तुम इससे इनकार करते हो जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया हम्म। और बुतों को उसका मुकाबिल बनाते हो? वही तो सारे जहां का मालिक है। ये नहीं पहले जमीन 2 दिन में पैदा की, ठीक है, हो गई, ओके। और ओके। इसी ने ओके। आसमान में इसके, इसी ने जमीन में इसके ऊपर पहाड़ बनाए, ठीक है, और जमीन में हम्म। बरकत रखी, इसमें सब माले मईशत मुकर्रर किया 4 दिन में, यानी 4 दिन हो गए तो क्या हुआ? ठीक है, कि ये वजला फारूस रऊसा मिन फौ के पहाड़ रखे। अब उसके बाद कहता है फिर आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ और वो धुआं था, हाँ। तो हाँ। उसने उससे और जमीन से फरमाया दोनों आ जाओ, और वो खुशी से, और उन्होंने कहा खुशी से आते हैं, ठीक है। फिर 2 दिन में 7 आसमान बनाए। अब मसला ये है कि इधर आयत नंबर में कह रहा है, आयत नंबर 10 में क्या कह रहा है कि पहले जमीन बना हम्म। दी, फिर उसने जमीन के ऊपर पहाड़ बना दिए और फिर आसमान ओके। बनाया। ठीक है, आसमान बनाया, 7 आसमान आप फिर बनाए। अच्छा, ठीक है, और हर आसमान में उसके करने का हुक्म भेजा, और आसमान आसमान दुनिया को चिरागों यानी सितारों से, यानी ये क्या कह रहा है यहाँ पे कि पहाड़ पहले बन गए, सितारे बाद में बने। अब मुझे बताएं आप कि क्या पहाड़ जमीन के ऊपर जो है वो सितारों से पुराने हैं? क्या वो सितारों से सितारे बाद में उनसे बने हैं पहाड़ों से? मुझे बताएं। नहीं, सितारों के लिए क्रिएटेड कहाँ यूज किया गया? क्रिएटेड तो नहीं यूज किया है ना। यार ये अब आप मेरे आपको साथ इसके ऊपर बहस ना ना करें, यहाँ पे यही है ना, उसने कहा नहीं है कि है। उसने 7 आसमान बनाए। मसला ये है कि जब वो हाँ। कह रहा है उसने 7 आसमान ही बनाए, यहाँ पे बनाए ही लिखा है ना। नहीं नहीं, ठीक ही है कंप्लीटेड देम। यार, बनाए नहीं, कंप्लीटेड उसको भाई, कंप्लीट एक किया। मुझे बात बताएं, एक मुझे बात बताएं, आप मुझे सिंपल सी बात बताएं कि हाँ। कुरान अगर ये कह रहा है कि पहले पहाड़ बने और बाद में सितारे बने, अब आप नो। कंप्लीटेड कह लें या जो मर्जी कह लें, ये तो आप अब बातें कर रहे हैं ना वैसे, सिंपल सी। ठीक है, नो नो। कंप्लीटेड कह लें, जितनी मर्जी आप जो है ना इधर ट्रांसलेशन की और ग्रामर की गलतियां निकाल लें, जब वो कह रहा है कि पहाड़ पहले बने और आसमान बाद में बने और आसमान के सितारे भी बाद में बने, तो भाई मैं कैसे मान नहीं, लूं? ठीक है। अच्छा, ये एक सितारों के लिए क्रिएटेड का वर्ड यूज नहीं किया गया है, मैं ये कह रहा हूँ। तो यार इससे क्या फर्क पड़ता है? मसला ये है कि क्या आसमान की तकमील पहाड़ों के बाद हुई है? मुझे ये बताएं, तकमील मान लेता हूं मैं, कंप्लीटेड बार मान लेता हूं मैं, मुझे बताएं कि क्या आसमान के सितारों की तकमील जो है वो सितारों से पहाड़ों से बाद हुई है? मुझे आप ये बताएं, आप मुझे ये यहाँ बताएं पर पहाड़ बनते हैं, मुझे सिर्फ एक सिंपल सी बात बताएं कि पहाड़ कैसे बनते हाँ, हैं?
मुझे आप बता दें, आपको पता है पहाड़ कैसे बनते हैं? अरे सर, आप डाइवर्टिंग द टॉपिक। नहीं नहीं, मैं पॉइंट पे डाइवर्टिंग बात का कीजिए टॉपिक ना। नहीं, मैंने आपको पहले शुरू से ये कहा था कि कुरान में पहाड़ जो हैं वो सितारों से पहले बनते हैं। मुझे ये बताएं पहाड़ पहाड़ कैसे बनते हैं और सितारे कैसे बनते हैं? ठीक है, दूसरी बात है कि इस आयत में एक गलती नहीं है, इस आयत में 10 गलतियां। कैसे? सिंपल सी बात है कि ये कह रहा है कि आसमान दुनिया को सितारों से मुज़य्यन किया। अब मुझे ये पहले बताएं कि आसमान दुनिया क्या है, द क्लोजेस्ट हेवन क्या है? ठीक है, क्लोजेस्ट हेवन इज द वन दैट विच कंटेन्स ऑल द स्टार। अच्छा तो फिर वो मुझे ये दूसरे बताएं। वर्स में लिखा हुआ है वो। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा, तो फिर मुझे ये भी बताएं कि तो इसमें मिस्टेक क्या है? इसमें मिस्टेक है क्यों नहीं है? क्लोजेस्ट क्या है? हेवन इज द, एक मुझे बात बताएं, सबसे करीब वाला आसमान कौन सा है जिसमें सब सितारे हैं? हाँ, अच्छा, तो फिर ये मुझे कुरान बताएं की कि वर्स है ये। सितारे सितारे किधर हैं? मुझे फिर ये बताएं जरा, सितारे किधर हैं? पूरी यूनिवर्स में है। नहीं, सितारे किधर हैं? सितारे किधर हैं? उस जगह यूनिवर्स को में, कहते क्या है? नहीं, यूनिवर्स में, यूनिवर्स, सितारे किस जगह पे हैं? गैलेक्सीज में है, नहीं, गैलेक्सीज भी किधर हैं? स्पेस में है। अब क्या तो पूछना जमीन, क्या चाह रहे अच्छा, हैं? अब मुझे बताएं कि सितारे स्पेस में हैं, यानी हाँ, पहला आसमान जो है आसमान दुनिया, आप स्पेस को कह रहे हैं? बताएं। जहां तक भी स्टार्स है वो सभी पहला आसमान है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि सितारे जो हैं वो आसमान दुनिया में हैं और आसमान दुनिया स्पेस है। मान रहे हैं बात? हाँ, तो मुझे ये बताएं कि ये जमीन फिर किधर है? जमीन किधर है फिर? स्पेस में ही है, तो फिर इसका मतलब फर्स्ट है हेवन में जमीन है। भी आसमान दुनिया में ही रहती है। हाँ, तो फिर तो इसका मतलब इसका मतलब ये है कि कुरान नॉनसेंस बातें कर रहा है ना? हाँ, उसमें है कुछ कि नहीं? मिस्टेक तो नहीं नहीं नहीं, है वो ना, कुछ आपको नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है ना। आपको क्यों नहीं कंट्राडिक्शन? जब आप कह रहे हैं कि जमीन क्या है? जमीन है और आप जमीन और आसमान को दो अलग चीजें बता रहे हैं, कुरान सिर्फ ये बात नहीं करता, कुरान कहता है 7 जमीनें या 7 आसमान है, तह बता है, दोनों तह बता है। ठीक है, 7 हाँ, जमीन और 7 आसमान। अब जमीन एक अलग इकाई है और आसमान एक अलग इकाई है। ठीक है, दो सेपरेट चीजें हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप ये कहते हैं कि आसमान जमीन से सेपरेट है और आसमान में सितारे हैं, ठीक है, और उसी आसमान में जमीन भी है, फिर तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि, ठीक है, सर कैसे आप आपकी कह वॉइस सकते कट हैं? रही है। मेरी आवाज नहीं कट रही यार, आपको नहीं सुनाई देगी। सही है, हाँ हाँ, समझे? आप बात बोलिए। यह है। तो फिर एक और भी बात है कि फिर एक और जगह पे हुआ है कि जहां पे वो सूरज और चांद को भी कहता है पैदा करने का। ठीक है, और उसको उनको भी कहता है कि दोनों हैं। ठीक है, तो पहली बात यह है कि अगर अगर तो वो कह रहा है कि सितारे जो हैं वो आसमान दुनिया में रखे और आसमान दुनिया स्पेस है, तो हाँ फिर खुदा को ये नहीं पता कि सूरज भी तो जो है वो सितारा ही है ना? हाँ, ठीक है, तो कितनी गलत कॉस्मोलॉजी है कि सूरज को फिर आप गलत क्यों, एक अलग वैल्यू क्यों दे रहे हैं? आप बता देते कि जिस तरह सूरज है उस तरह ही वो है, जिस तरह सूरज है उसी तरह ये आसमान दुनिया के जो चिराग हैं। सही है, सर, समझ अब गए? उसमें जो लिखा हुआ है उसमें गलत क्या है वो बताइए अब। नहीं, उसमें जो गलत नहीं ये लिखा है हुआ ना है कि उसके बारे पहले में क्यों? पहली तो गलती ये है कि आपका खुदा ये कह रहा है कि पहाड़ जो है वो सितारों से पहले बने। ठीक है, हालांकि नहीं, वो आपको नहीं है। मैंने आपसे अभी मैंने नहीं नहीं है ना, आपको मैंने आपसे पूछा नहीं है पहाड़ सर। कैसे बनते हैं, आप मुझे बताएं ना। आपसे मैंने अभी पूछा पहाड़ कैसे बनते हैं, मुझे बता दें पहाड़ कैसे बनते हैं। जब टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं तो उससे पहाड़ बनते हैं। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पहाड़ फिर जब बनते हैं तो खत्म कैसे होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मुझे बताएं ना, पहाड़ खत्म कैसे होते हैं फिर? खत्म का मतलब क्या है? हाँ, क्या खत्म पूछना क्या खत्म चाह भी रहे होते हैं ना, खत्म भी होते हैं ना। आपका खुदा कह रहा है जब उसने जमीन बनाई तो जमीन को ढलकने से रोकने के लिए उसने ऊपर पहाड़ रख दिए। ठीक है, हालांकि आपके खुदा को यह नहीं पता कि आज से 200 मिलियन साल पहले जमीन के ऊपर हैं? पराक्रम नहीं थे, पहाड़। ठीक है, समझ गए? जितनी तेजी से आपके और मेरे नाखून बढ़ते हैं ना, एक साल में 3 इंच,
उतनी तेजी से जमीन की प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ टकराती रहती हैं, और पहाड़ कुराकरम, हिमालय, एंडीज, ये सारे ऊंचे होते रहते हैं। और फिर बहुत सारे मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बर्फ, पानी और जलजले और बहुत सारी चीजें क्या करती हैं, इन पहाड़ों को जमीन के सफा से हस्ती से मिटा देती हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है। हाँ। आज जितनी भी माउंटेन रेंजेस आज आप जमीन के ऊपर देख रहे हैं, आज से चंद मिलियन, तकरीबन चंद 100 मिलियन साल पहले की थी नहीं। ठीक है। और सूरज कब से है? सूरज कब से है? सूरज जो है वो 4.7 बिलियन ईयर्स से है। ठीक है। और कायनात में ऐसे सितारे हैं कि जमीन नहीं बनी थी, सितारे पहले थे। ठीक है। और अगर खुदा कह रहा है कि आसमान की तकमील, आप कह रहे हैं उसने कंप्लीट किया खुदा आसमान की क्रिएशन को, तो भाई मैं तो आज हाँ। आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आसमान की क्रिएशन कंप्लीट है? मुझे ये बताएं। क्या? बताएं ना मुझे, क्या क्रिएशन अल्लाह ने जो तख्लीक किया मुकम्मल है आज? हाँ। मुकम्मल है, यानी आप समझते हैं कि सब कुछ मुकम्मल हो गया? नहीं, अभी कुरान तो यही कह रहा है ना, कुरान तो यही कह रहा है ना कि 6 दिनों में उसने मुकम्मल कर दी तख्लीक दुनिया की। मगर मजे की बात यह है कि आज भी सितारे पैदा हो रहे हैं, आज भी सियारे पैदा हो रहे हैं, आज भी सोलर सिस्टम पैदा हो रहे हैं, आज भी सोलर सिस्टम मर रहे हैं, आज भी जमीन पर नए पहाड़ पैदा हो रहे हैं, आज भी जमीन के ये पहाड़ खत्म हो रहे हैं। ठीक है, समझे मेरी बात? तो अगर आप ये कहें कि खुदा ने तकमील कर दी तख्लीक की, इससे तो वो बड़ा तो झूठ 7 कोई। हेवेंस की बात हो रही है ना, ही तो यार कंप्लीटेड देम एज 7 देखें, हेवेंस। आपसे मैंने पूछा था कि पहला हेवन कौन सा है, आपने कहा समय हाँ। दुनिया। उसमें क्या है? चिराग। चिराग कौन है? सितारे। ठीक है। हाँ। तो हाँ। सितारे अगर सितारे समय दुनिया में है तो स्पेस समय दुनिया हुआ, तो जमीन भी तो समय दुनिया स्पेस में ही है ना, तो वो भी समय दुनिया में ही। तो अल्लाह फिर ये हाँ। बताना क्यों भूल गया था? मुझे बताएं। अगर वो बता देता तो जब के लोग को समझ में नहीं आता था ना। नहीं नहीं, जब के लोगों की तो बात ही नहीं है ना, हमें समझा देता ना, उनको गोली मारो ना, उनको तो आनी नहीं थी समझ, हमें समझा देता ना, हमें भी समझ नहीं नो, आ रही, हमें तो ये लग रहा है कि वो लोग अल्लाह तो रिजेक्ट कंफ्यूज कर है। देते थे ना। नहीं वो नहीं, लोग लोग वो रिजेक्ट कर क्यों? देते ना। यार वो कर देते ना रिजेक्ट, उन्होंने वैसे भी कौन सा कबूल किया था, उन्हें तो वैसे ही सारी बातें समझ नहीं आती थी, उनको अगर समझाना वो तो लोग कर मकसद ही देते नहीं तो था। हमारे पास तक पहुंचता ही नहीं ना मुझे मैसेज। ये बताएं कि उनको क्या समझ आया इन आयतों से? आपको पता है कि उनको कुछ समझ आया था या नहीं था? मुझे ये बताएं, दावा ही बहुत बड़ा है ना कि उनको उनको समझाना मुश्किल हो जाना था। क्या 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 समझाना मुश्किल हो जाना था उनको? हमें नहीं समझाया जा रहा उससे, हम कंफ्यूज हो रहे हैं इधर कि ये इतनी बोंगियां क्यों मार रहा है, तो उनकी आप हाँ, तो बातें कर रहे हैं। नहीं तो उन लोगों मुझे को बताएं समझाना ना, नहीं। मुझे ये बताएं कि हाँ। उनको क्या समझ आया था? ये कैसा सवाल है? तो वही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं ना। हाँ। ठीक है, कि उनको क्या जो भी समझ आया लिखा है था? वही समझा। जो भी अच्छा, लिखा फिर है ये वही समझा। नहीं नहीं, जो भी लिखा है वही समझा। पहली तो बात यह है कि अबू जहल ने कभी कुरान लिखा हुआ देखा नहीं था। ठीक है। दूसरी बात है, हाँ। सूरह अंबिया की ये जो आयत है 30 नंबर, आपको हम्म। इसमें कोई कोई बेवकूफी नजर आती है? उर्दू पढ़ते हैं ना आप या नहीं पढ़ते? नहीं, नहीं, नहीं। अच्छा, क्या आई काफिरों ने डोंट नहीं अंडरस्टैंड। देखा कि आसमान और जमीन दोनों मिले हुए थे तो हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया? ये आयत किस बार हाँ। चीज की बात कर रही है? इट माइट बी रिफरिंग टू बिग बैंग, बट वी आर नॉट श्योर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो ये जब आयत नाजिल हुई थी, आप कह रहे हैं कि उन लोगों को समझने के लिए आयतें नाजिल होती थी जो उस वक्त के थे, है ना? नो, नो, सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं, सारे लोगों अच्छा के लिए। अच्छा, तो चले मुझे ये बताएं कि ये अल्लाह हाँ। मियाँ जो है यहाँ पे कह रहा है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा? कौन से काफिर थे जो देख रहे थे? नो, वो तो आज के लोगों के लिए कहा नहीं गया नहीं, है ना, आज के आज लोगों हम के लिए तो एनिमेशन आप कह में रहे देख हैं। सकते हैं ना। देखें, मुझे एक बात बताएं कि रसूल अल्लाह ने हाँ। ये कहा है कि ये आज के लोगों के लिए है? मुझे ये बात नहीं। बताएं ना। देखें, अल्लाह तो कहता है कि मैं अरबी कुरान इसलिए नाजिल करता हूं ताकि मक्के और उसके आसपास वालों को समझ आ जाए। हाँ। कुरान ही की आयत है ना। हाँ। ठीक है, कि अल्लाह हम्म। कहता है कि मैंने अरबी कुरान इसलिए नाजिल किया कि तुम मक्का और उसके आसपास के लोगों को खबरदार कर दो। तो हाँ। मुझे ये बताएं कि मक्का और उसके आसपास के लोगों से अगर अल्लाह का की आयत बात कर रही है, सूरह अंबिया की आयत नंबर 30, तो ये उन्हें कह रही है कि क्या काफिरों ने नहीं देखा कि आसमान और जमीन आपस में मिले हुए थे? तो मैं आपसे हाँ। पूछता हूं कि कौन सा काफिर था? अबू सुफियान था? अबू जहल था?
या कोई मुझे बताएं कि अकरमा बिन अबी जहल था, कौन सा काफिर था जो देख रहा था कि अल्लाह मियां आसमान और जमीन को जुदा जुदा कर रहा है? नहीं, कुरान की जो ऑडियंस है वो तो ऑल टाइम्स के लिए है ना, इसलिए कि कुछ आयतें उन लोगों को रिफर करती है और कुछ आयतें अभी आज आप आज के लोगों को रिफर करती है। मैंने फिर आपसे ये पूछा कि मैंने आपसे ये पूछा था, सिंपल सी बात है कि कौन से काफिर थे, मुझे ये बता देना। बात तो ये है कि आप कह रहे हैं ना ये आज के लिए है, मगर हाँ, आज के लिए तो नहीं है। दूसरी बात है कि आप कह रहे हैं कि जी दोनों आसमान और जमीन मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा जुदा कर दिया, ये बिग बैंग है। हाँ, तो मैं मैं आपको कहता हूँ ये कोई बिग बैंग नहीं, ये ऐसा ही, नो, ये पुराना मिथ है जिसको अल्लाह इधर हाँ, इंडोर्स कर रहा है। पुराना मिथ है ये जिसको हाँ, अल्लाह मुझे इंडोर्स पता कर रहा है, है। लेकिन इसमें ठीक है, गलती क्या है? नहीं तो गलत क्यों नहीं, आपको तो कुछ भी गलत नहीं नजर आएगा। मैंने अभी आपको 10 गलतियां गिनवा दी हैं, आपको एक भी नहीं नहीं, नजर आई, नहीं, क्योंकि आपने मसला एक भी ये, नहीं दिया, नहीं आपने नहीं एक भी नहीं, नहीं वो दिया। आपको यही, आपको कभी भी नजर नहीं आई, क्योंकि आपकी आंखों पे एक तकरीम की और ईमान की पट्टी बंधी हुई है। नहीं, नहीं समझ सर, गए? मैं नहीं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, और क्या, आई एम मुझे एन मैंने ऑब्जेक्टिव आपसे ये पर्सन। पूछा पहले, यानी आप अपनी लॉजिक के मुताबिक ही फेल हैं। मैंने आपसे सबसे पहले क्या पूछा था? मैंने आपसे पूछा था हाँ, कि आसमान दुनिया क्या है, सितारे कहाँ हाँ, हैं? आपने कहा हाँ, सितारे आसमान दुनिया में हैं, तो मैंने आपको कहा जमीन भी तो आसमान दुनिया में ही है ना, फिर इसको आप कैसे कह रहे हाँ, हो कि जमीन अलग है? सिंपल सी बात है कि तो पुरानी सेपरेट तो जो है ना। मेसोपोटामियन, ठहर जाओ, हाँ, पुरानी जो सबसे मेसोपोटामियन मिथोलॉजी थी ना, उसमें हम्म, सबसे पहले 7 आसमीनों और 7 जमीनों की बात हुई थी। वो मैं आपको हाँ, दिखा भी देता हूँ, उन्होंने बनाई हुई थी। मुझे पता है सर, तो वो भी तो गॉड की तरफ से ही हो सकता है ना। यार मुझे ये बता देना, 7 आसमान भी नहीं हाँ, आपसे समझाए जाते, ठीक है, 7 जमीनें कौन सी हैं? वी डोंट नो। तो यही तो बात है ना, तो कुरान फिर हाँ, तो वो नॉनसेंस बातें करता फॉल्सिफाइबल है ना। नहीं है ना। आप एक नहीं तो फॉल्सिफाइबल वर्ड बताइए ना, जो फॉल्सिफाइबल तो फॉल्सिफाइबल मैंने मिस्टेक है। आपको बता दिया ना, फॉल्सिफाइबल कौन तो सा, मैंने क्या आपको बता? बता दिया, फॉल्सिफाइबल तो क्या मैंने बता? आपको बता दिया कि पहाड़ जो है वो सितारों से पहले नहीं बन सकते, ये झूठ है। वो सिंपल सी वैसा बात है, नहीं है खुदा एक कुरान में, सीक्वेंस की, वैसा नहीं 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 है। नहीं, पहली बात ये है कि एक तो वो कहता है कि मैंने आसमान की तरफ मुतवज्जा और इसे मुकम्मल कर दिया, तो मैंने आपको बताया कि आसमान मुकम्मल नहीं है, अभी भी सितारे पैदा हो रहे हैं। ठीक है, कह रहा है ना कि आसमान में चिराग रखे और चिराग वो सितारे हैं, ठीक है, और साथ ये भी दावा कर रहा है कि वो कंप्लीट कर दिया है सितारे बाय द बना के। वे, तो आज ये मजे की आयत के स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज किया गया है वो है सुम्मा, which not only has the word then, छोड़ दें यार, it also has the छोड़ meaning दें, moreover. नहीं नहीं, So मोर ओवर it does बेशक not होना, necessarily refer मोर to a ओवर sequential बेशक process. होना, देख लेना। बात ये है कि मैंने आपसे ये कहा कि उसमें आप ये कह रहे थे ना कि सुम्मा, ठीक है, अभी उसकी भी हाँ, बात कर लेते हैं, ठहर जाएगा, मैं हाँ, भी आपको वो भी यूसुफ बता अली की देता हूँ। ट्रांसलेशन देखिए, ठहर उन्होंने जाए, यूसुफ मोर अली की ओवर कह क्यों के। मैं देखूं, मतलब बात ये है कि आपको, ठीक है, हम्म, पहली तो बात ये है, पहली तो बात ये है कि कह रहा है कि उसने जमीन पे पहाड़ रखे, हम्म, पहाड़ रखे से क्या मतलब है? अब इधर बताएं मुझे, पहाड़ अल्लाह मियां ने रख दिए ऊपर को, मतलब तोड़े थे, अंदर घी भरी हुई थी कि रख दिए ऊपर? ठीक है, पहली तो बात यह नो, कि पहाड़ रखे जाने वाली बात ही झूठ है, पहाड़ नीचे से ऊपर आते हैं, ऊपर से नीचे नहीं रखे जाते। नो, इट ठीक है, डज नॉट नेसेसरली रिफर टू और नहीं कम। नेसेसरली, यार नेसेसरली की तो बात ही नहीं है ना। ठीक है, ये नेसेसरली वाला वर्ड मेरे साथ आप यूज ना करें, ठीक है, चीज को समझें। सिंपल सी बात है कि कुरान यहाँ पे एक साइंटिफिक गलती नहीं कर रहा, 10 कर रहा है, और उनमें से आप एक पे भी एग्री नहीं है। ठीक है, और वो आप एग्री कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि आप ईमान की ऐनक लगा के देख रहे हैं, तो नो फिर सर, क्या द हो टेक्स्ट सकता इज एम्बिगुअस, है? नहीं नहीं, द टेक्स्ट इज हाँ, एम्बिगुअस, वी कैन इंटरप्रेट इन एनी वे। अच्छा, अच्छा, अब एक हाँ, बात है, सुम्मा, सुम्मा का क्या मतलब होता है मुझे बताएं जरा। सुम्मा के दो मतलब होते हैं, एक देन नहीं नहीं, और एक सुम्मा मोर का ओवर। जो इधर, एक सेकंड, ये फिर कुरान.com आपका जाहिल गलत क्यों लिख रहा है? देन उस्तवी, और फिर उसने अपनी किस तरफ का रुख किया? आसमान की तरफ का, इला टुवर्ड्स अल समा, यानी फिर उसने हाँ, अपना रुख आसमान की तरफ किया। ठीक है, वही, और वो कैसा था? दुखान, यानी पहाड़ों के बनने के बाद भी आसमान जो था धुएं की तरह था अभी। ठीक है, समझ गए हैं? फकाला, फिर उसने कहा, हा टू इट वल अर्जा, जमीन से उसने कहा, आयतिया, मतलब तुम दोनों आओ, तो वह विलिंगली, अपनी मर्जी हाँ, से, तो ओ करे इस हा पॉइंट पे या आप ये कह रहे हैं कि अनविलिंगली। जमीन ऑलरेडी है, ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो अब जमीन और आसमान को दोनों को क्यों कह रहा है कि कम विलिंगली? नहीं तो एक बात आपके है ना, हिसाब से तो ऑलरेडी क्रिएटेड है ना अर्थ,
इस पॉइंट तो पे। भाई एक एक सिंपल सी बात है ना, कि पहली तो बात यह है कि अगर हम आयत नंबर 9 पे आए तो यहां पे तो वो हाँ। खुद कह रहा है, कहो क्या तुम इसका इनकार करते हो, जिसने जमीन को 2 दिन में पैदा किया। जमीन पैदा हो चुकी थी, ठीक है, 2 दिन में हाँ। जमीन हाँ। वॉज ऑलरेडी पैदा हो गई थी, ठीक है। बुलाने हाँ। वाली बात के तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना। क्या आप ये मानते हैं कि आयत नंबर 9 में जमीन पैदा हो चुकी थी? हाँ। हो चुकी थी पैदा, हो चुकी हाँ। थी ना। आसमान, यस। क्या इससे पिछली आयत में आसमान के पैदा करने की कोई बात की है? नो। तो इसका मतलब है आसमान अभी पैदा नहीं हुआ था। नो, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट। नहीं, आपका नेसेसरली इंटरप्रिटेशन की है तो ये। बात ही नहीं है ना। बात यह है कि जब आयतें जो कह रही है ना, वो इधर मैं वो बात करूंगा जो आप कह रहे हैं, उसकी मेरे जहन में, मेरे लिए वो कोई वैल्यू ही नहीं है, ठीक है। नहीं, समझ कुरान रहे हैं नहीं कह रहा है आप? ना, मैं नहीं कुरान की बात कर रहा नहीं, हूँ। कुरान ही कह रहा है ना। कुरान यहाँ पे कह रहा है कि जमीन 2 दिन में पैदा हो चुकी थी, ठीक है। हाँ। मगर आसमान के पैदा करने की वो बात नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नहीं है, और बाद में वो ये बात कंफर्म कर रहा है कि आसमान अभी धुएं की तरह था, यानी मुकम्मल नहीं हुआ था, ठीक है। मुझे क्या बात बताएं कि आसमान अगर धुएं की तरह था, और उस आसमान अगर धुएं की तरह था, तो इसका मतलब है कि आसमान अभी मुकम्मल नहीं था। ये बात पे हम एग्री कर सकते हैं दोनों, या नहीं कर सकते? नो, मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि वर्स नहीं के नहीं नहीं स्टार्टिंग नहीं में नहीं 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 मोर नहीं, ओवर है। ये तो एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अपनी, आपने खुद देखा है मेरी मोर बात ओवर सुनिए, यूज मेरी किया बात गया है। में, मुझे मुझे एक बात बताएं। हाँ। मोर ओवर नहीं है, देन उधर लिखा है। सुम्मा का मतलब नो नो, देन है। अरबी मैंने भी पढ़ी है, ठीक है। आपने नहीं पढ़ी, मैंने आप इंडिया में रहते हैं, मैंने पाकिस्तान में एज ए कोर्स अरबी पढ़ी है, ठीक है। 4 साल, नीचे 4 साल, नीचे स्क्रॉल कीजिए, वहां पे बल्कि मोर ओवर 4 किया गया है नहीं, ट्रांसलेट। 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, 5 साल ये, 2 साल एफएससी के, ठीक है। मैंने कितने साल अरबी पढ़ी है? 7 साल अरबी पढ़ी है पाकिस्तान में, ठीक सर, है। वो मैं स्क्रीन पे नहीं अभी भी ना, तो देखा है, उस मैंने पे आपसे मोर ये ओवर पूछा लिखा है। हुआ है। चले यहाँ पे आप आप ये नीचे स्क्रॉल मान गए कीजिए। हैं कि, एक सेकंड एक सेकंड, क्रॉस टॉक नहीं करेंगे। ओके। अगर आप क्रॉस टॉक करेंगे तो मैं आपको म्यूट करूंगा, ठीक है। ओके। अपनी बारी पे बात करें, मुझे काटेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगा, समझ ओके। गए? ठीक है। तो ये बीच में बार बार आप क्रॉस टॉक कर रहे हैं। मेरी बारी पे मैं बोलूंगा, अपने आपकी बारी पे आप बोलेंगे। अगर आप ओके। क्रॉस टॉक करेंगे तो मेरी फिर मर्जी है, मैं आपसे बात करूंगा ना करूँ, क्योंकि मैं अपना ओके। पॉइंट ठीक बड़े है। अच्छे तरीके से लोगों को पता चल गई ये बात। आपको पता, आप ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ, और ओके। मेरा आपको मनवाना मकसद भी नहीं है, समझ गए ना? ओके। हाँ, हम्म। क्योंकि मुझे पता है कुछ दिमागों में चीजें जाती हैं, कुछ में नहीं जाती। तो सिंपल सी हम्म। बात है कि आयत नंबर 9 में से हम एक बात स्टैब्लिश कर सकते हैं कि जमीन बन गई थी, हाँ। ठीक है। जमीन बन गई थी, तकमील हो गई थी उसकी, ठीक है। हम्म। और फिर उसने क्या कहा है कि उसने जमीन और उसके ऊपर पहाड़ बनाए, ठीक है। आयत नंबर 10 में पहाड़ बन गए हैं, हम्म। ठीक है। बने हैं या नहीं बने हैं? हाँ, बन गए। अच्छा, अच्छा, अब पहाड़ बन गए और जमीन बन गई है, ठीक है। हाँ। फिर मोर ओवर कह लो या फिर कह लो, जो भी कह हाँ। लो, अब हम इस तो सुम को बीच से निकाल देते हैं, ठीक है। सुम की हम्म। ऐसी की तैसी, मैं सुम की बात नहीं कर रहा। हम्म। फिर उसने उस तरफ रुख किया, किसकी तरफ? आसमान की तरफ। अस्तवी, अस्तवा, यानी उसने किया उस्तवा, यानी उसने डायरेक्शन किस तरफ की? अलियल समा, समाई, ताकि, और आसमान की तरफ उसने डायरेक्शन कर दी। वही दुखान, दुखान है। तो आसमान किस तरह था? धुएं की तरह। हाँ। तो अब मुझे ये बताएं कि अगर आसमान धुएं की तरह था, तो आपको इससे इसकी हालत क्या समझ आती है आसमान की? Sir, it doesn't necessarily mean, it is referring to the sequential process. आप कह रहे हैं कि इट इज रेफरिंग टू द सीक्वेंशियल प्रोसेस। तो सीक्वेंशियल No, प्रोसेस में 2 दिन में जमीन बन गई, फिर पहाड़ रख दिए गए, और आसमान की तरफ जब देखा गया तो वो किस शक्ल में था? मुझे ये बता दें। स्मोक में था। स्मोक में था, तो स्मोक में हाँ। था, तो आसमान जो था वो स्मोक में था, ठीक है, ये मान हाँ। लें हम, स्मोक में था। तो क्या स्मोक में सितारे बने हुए थे या नहीं बने हुए थे? बने हुए जवाब थे। देना। हाँ, बने बने हुए हुए थे। बने हुए थे। तो इसका मतलब है कि फिर अल्लाह पागल है, ठीक है, जो वो कह रहा है कि उसने आसमान दुनिया को आयत नंबर 12 में चिरागों से मुज़य्यन किया, ठीक है, ठीक है, समझ गए? और फिर वो ये भी कह रहा है कि ये सितारे जो हैं, ये शैतानों को मारने के लिए उसने इस्तेमाल किए। तो बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है कि वो सितारे तो बना चुका था, उसे आयत नंबर 8 में बता देना चाहिए था कि मैंने सितारे बना लिए हैं, ठीक है। मगर वो आके बता रहा है आयत नंबर 12 में, ठीक है। तो वाकई अल्लाह के सीक्वेंस के साथ और उसके दिमागी तवाज़ुन के साथ
या रसूलुल्लाह की आयतें पढ़ रहे थे, मैं रसूलुल्लाह के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, ठीक है, मगर एटलीस्ट मैं ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह का जो सीक्वेंस है ना वो गड़बड़ है, अल्लाह का दिमागी तवाज़ुन नहीं ठीक है। एक काम वो उसने बहुत पहले कर लिया था, वो बताना भूल गया, ठीक है, और दूसरा काम उसने बाद में किया, वो उसने बताया बिल्कुल सही सीक्वेंस में, तीसरा काम उसने उससे बाद में किया, वो भी उसने सही सीक्वेंस में बताया, मगर जो चौथा काम है उसका उसको याद ही नहीं था। यानी ऐसे मुझे तो लगता है कि ये बिल्कुल मेरे दादा की तरह ना, अल्लाह मियाँ की जो यादाश्त है ठीक नहीं है, कि वो क्या किया करते थे, कई बार हुक्के की आग बनाया करते थे ना, तो वो हुक्के की आग बना के टोपी में रख के गुड़ शुड़ लगा के तम्बाकू लगा के सब कुछ करके आ जाते थे, और उन्हें लगता था कि अब मैंने दोबारा आग बनानी है। फिर वो कहते थे हले मैं आग बनाई ली, ठीक है। तो सर मैंने आपको बस ऑलरेडी फिर कहा कि मतलब वहाँ पे नहीं नहीं, मोरोवर्स क्या आपने जो यूज भी किया गया है, ऑलरेडी कहा इसलिए है मेरा मसला नहीं है, मुझे मतलब है कुरान से, कुरान क्या कह रहा है, आप तो जो मर्जी कहें ना, उससे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो नहीं नहीं, मसला कुरान से है ना, दूसरे कि वर्ष में ये कुरान, क्लियरली लिखा हुआ। नहीं नहीं सर वन नहीं मिनट, नहीं नहीं एक मिनट, नहीं 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 नहीं, मैंने आप पहली तीन बातें मान के आए हो, ये आपसे नहीं मानी जा रही कि आसमान धुएं की तरह था और आसमान में भी सितारे नहीं बने थे। अगर धुएं की तरह था तो उसमें सितारे बने हुए थे, तो फिर तो बड़ी कोई अजीब ही बात है ना। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको बताया है कि जमीन जो है वो आज से 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बनी, ठीक है, और जिसको आप स्पेस या आसमान कह रहे हैं वो आज से 13.69 बिलियन ईयर्स पहले बने, ठीक है। यानी जब बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के 10 यानी बिग बैंग के 1 मिलियन साल बाद ही यूनिवर्स में पहले स्टार्स बन गए थे, ठीक है, समझ गए। जमीन से पहले सितारे यूनिवर्स में मौजूद थे, हमारे सूरज से भी पहले मौजूद थे, चांद से भी पहले मौजूद थे, जमीन पर जब पहाड़ बने तब भी इतने सितारे मौजूद थे, ठीक है। तो अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, क्योंकि कॉस्मोलॉजी, ना तो आप कॉस्मोलॉजी की बात को ठीक मान रहे हैं, सही है, आप कॉस्मोलॉजी की बात को भी ठीक नहीं मान रहे। यानी कॉस्मोलॉजी ये कहती है और आज की प्रूवन साइंस है वो ये बताती है कि बिग बैंग हुआ, बिग बैंग के 1 मिलियन साल बाद यूनिवर्स के अंदर पहले स्टार्स बन गए थे, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली यूनिवर्स के अंदर पहले प्लैनेट्स जो हैं 100 मिलियन साल बाद पहले प्लैनेट्स भी बन गए थे, ठीक है, मोस्ट मतलब बिल्कुल बात हमें समझ में आती है, ठीक है। और अल्लाह मियाँ इधर आयत नंबर 11 में कह रहा है कि उसने सब कुछ मुकम्मल कर दिया, 12 नंबर आयत में वो कह रहा है, ठीक है, सही है। 13 नंबर में भी यही बातें वो कर रहा है कि उसने तखलीक मुकम्मल कर दी, सही है, 6 सर दिन में उसने मुकम्मल कर दी, मगर मसला यह है कि तखलीक मुकम्मल है ही नहीं है, ठीक है। सर इन वर्सेस में जो लैंग्वेज यूज की गई है वो एम्बिगुअस है, लेकिन दूसरे वर्सेस में क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले स्टार्स को क्रिएट किया गया, उसके बाद को आफ्टर दैट ही क्रिएटेड द अर्थ। तो फिर तो एक बात हमें बड़ी अच्छे तरीके से पता है कि अल्लाह मियाँ ने एक जगह सीक्वेंस सही लिखा है, दूसरी जगह गलत लिखा है। मुझे बात बताएं कि मैं एक किताब लिखूं, हैं, नो वो और गलत उसमें मैं नहीं है ये, सर, ठहरे ना, मैं अब अपनी बात करता एम्बिगुअस हूँ है। जरा, ठहरे ना, ओके। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं एक किताब लिखूं, मैं उसमें हम्म। लिखूं कि जी मैं 1985 में पैदा हुआ, ठीक है, हैं, मैं हाँ। 1985 में पैदा हुआ, मैं मेरा खतना जो है वो 2 साल की उम्र में किया गया है, फिर मैंने 16 साल की उम्र में मैट्रिक किया, और मैं ये लिखूं कि मैं जब 20 साल का था तो मेरे माँ बाप ने आपस में शादी की है। ये अल्लाह मियाँ यही कर रहा है। अब एक किताब के इस सफ़े पे मैं ये लिख रहा हूँ, दूसरे सफ़े पे मैं लिख रहा हूँ पहले मेरे माँ बाप ने शादी की, फिर मैं पैदा हुआ, फिर मेरा खतना हुआ, फिर मैंने जो है क्या किया, फिर मैंने मैट्रिक किया, ठीक है। तो अब मुझे बात बताएं कि जिस बंदे ने एक सफ़े पे सीक्वेंस कुछ लिख दिया, मैंने यानी, ठीक है, और दूसरे सफ़े पे मैंने सीक्वेंस उल्टा लिख दिया, मुझे बताएं कि इसमें गलती मेरी है या पढ़ने वाले की है, मुझे ये बताएं। दूसरी जगह पे टेक्स्ट एम्बिगुअस है, ये बात नहीं कहना नहीं, चाह रहा हूँ। टेक्स्ट एम्बिगुअस यार, ये एम्बिगुअस तो मसला ये है कि सारी जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ना वो सारी एम्बिगुअस हैं। मैं आपको एक नहीं सर, बात दावे से आज बता देता हूँ, अभी दावे से बता देता हूँ, बाइबल पढ़ी है कभी? नहीं। नहीं पढ़ी ना। मैं हाँ। आपसे दावे से क्यों बताता हूँ कि बाइबल पढ़ें। ये जो एम्बिगुअस वाला रोना आप पिछली दफा भी रो रहे थे ना, उसमें नहीं है हाँ। ये एम्बिगुअस वाला रोना, समझ गए मेरी बात? उधर बड़ी क्लियरली सही सही बातें समझ आती है बाइबल के अंदर, ठीक है। हाँ, ये इसलिए आपके तो वो गलत है कुरान ना। का मसला है, ये आपके कुरान का मसला है कि ये अल्लाह मियाँ का ऐसा थर्ड क्लास किस्म का कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है कि वो कोई भी बात क्लियरली नहीं कर सकता, ठीक है। मैंने नो आपको तो बताया ना, आप जाके तोरा पढ़ें,
ठीक है, आप एक बाइबल ले लें, इंग्लिश बाइबल, और आप पढ़ें उसको, ठीक है, आप गॉस्पल्स पढ़ें, आपको किसी जगह पे ये बिग बस वाला रोला कुरान के अलावा आपको नहीं नजर आता कहीं। ये तो ब्यूटी है ना कुरान की। नहीं नहीं, ये ब्यूटी नहीं है, ये बोंगी है कुरान की यार। बोंगी को जहां ब्यूटी जहां ना भी कहें। साइंटिफिक जहां जहां भी साइंटिफिक चीजों की बात कर रही है वहां पे एम्बिगुअस है, ताकि लेटर जनरेशन में जो लोग आएंगे लेटर दे कैन जनरेशन यार, ये इंटरप्रेट। अपने आप को कितनी एग्नोस्टिक मुस्लिम अपने आप को कितनी तसल्लियां दोगे, कितनी दोगे, बताओ ना मुझे, कितनी दे लोगे कि नहीं नहीं कुरान ठीक है, मैं गलत हूं। हर बार आप ही गलत है, मैं ही गलत हूं, कुरान कहीं भी गलत नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि ये गलत है, हम सही सोचते हैं। आज हम साइंटिफिक दौर के लोग हैं, जिनको पता है कि नो टू सर। प्लस टू इज इक्वल टू फोर होता है, कैलकुलेटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर कैसे काम करता है। अगर ये कुरान सही होता ना तो हमें उसकी भी समझ आ जाती कि सही है ये। मगर हमारा दिमाग बार बार हमें यही कहता है कि ये बोंगा है, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये फजूल है। ठीक है, ये सब बोंगियां हैं। और पहली बात ये है कि आप कह रहे थे आसमान और जमीन मिले हुए थे, बिग बैंग है। आपको पता है मैंने ये एक वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ी सी दिखा ही देता हूँ, ठीक है, इसको मैंने देखें। ये और नहीं कहा, आई थिंक मैंने नहीं ये नहीं, कहा कि ठीक इट है कुड बी ठीक है, आपने रिफरिंग। जो भी कहा यार कोई बात नहीं है। मसला ये है कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि थोड़ा सा अपने आप को इतना भी जाहिल ना समझो कि आपको कुछ समझ नहीं आएगा कुरान का। ठीक है, आपको कुरान का बड़े अच्छे तरीके से आपको भी समझ आती है और मुझे भी आती है कि अल्लाह मियाँ ने अपनी ये किताबों के अंदर बोंगियां मारी हुई हैं सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, ये मैंने आज से कुछ साल पहले वीडियो ये बनाई थी। ये देखें, आसमान और जमीन आपस में मिले हुए हैं, ये देखें इधर, ये सर आपको मैंने तमाम देखा हुआ है ऑलरेडी। अच्छा चलें चलें, यानी अच्छी बात है, असातीर देखा में हुआ तो। मिलती है। जैसे मिस्रियों की असातीर के मुताबिक आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, और मिस्रियों की मैथोलॉजी में आसमान और ज़मीन असल में दो देवता यार हैं। जिसने भी ये वीडियो देखनी हो यानी ये जाके देख देव लें, जो ये है, मैं इधर लिंक जो कि कर रहा मेल हूँ कमेंट्स देवता है, में, वो इसको है आप बाद में देख सकते हैं। वो है ज़मीन। और नूत जो कि तो उसकी ये देखें कि ये नूत था, ये जमीन का देवता था। ये गेब था, ये जमीन का देवता था। नूत आसमान की देवी थी। ये दोनों आपस में मिले हुए थे। फिर शू जो के क्रिएटर गॉड है वो इनके दरमियान में खड़ा हुआ और इसने इन दोनों को लहता लहता कर दिया। तो ये है बेसिकली सेपरेशन ऑफ हेवन एंड अर्थ। तो चलें जी, एग्नोस्टिक मुस्लिम, थैंक यू, फिर आइएगा, फिर बात कीजिएगा। सही है, अभी मैं चलता सर हूँ, मेरे आपने पास एक और भी भी वर्स वक्त ऐसा नहीं दिया जो अनएम्बिगुअस हो और उसमें कुछ यार कोई फॉल्सिफाइबल बात नहीं मिस्टेक हो। सर, मैंने आपको कहा पूरा कुरान ही एम्बिगुअस है यार। ये है ही ऐसी, मतलब जो ऐसी बोंगी किताब है कि ये ना जो जिस पे नाजिल हो रही थी ना उसे समझ आ रही थी, जिस जो जो पहुंचा रहा था ना उसको समझ आ रही थी। ना ये अल्लाह को समझ आई, ना ये जिब्रील को समझ आई, ना ये मोहम्मद को समझ आई, अबू बकर को नहीं आई, उमर को नहीं आई, फिर उस्मान को नहीं आई, हाँ अली को नहीं आई, हसन हुसैन को नहीं आई, तो आपको किधर से आ जाएगी। चलें हाँ, ठीक तो है जी, दूसरे थैंक बुक्स ऐसा यू क्यों थैंक नहीं यू है? थैंक यू। दूसरे दूसरी बुक्स बुक्स ऐसा ऐसी क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि क्योंकि जिन्होंने लिखी थी उनके पास को आधा पाव दिमाग था, अल्लाह के पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं था। सिंपल सी बात है। चलें ठीक है था। अच्छा जी, तो जी ये बस क्या किया जाए कि ये लोग समझते हैं कि यार सारा कसूर हमारा है कि हमें नहीं समझ आ रहा। यार थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करो। तुम्हें इसलिए समझ नहीं आ रहा कि जो लिखने वाला है वो इतना गधा है कि उसको पता ही नहीं है कि लिखना क्या। ठीक है, तो चले, अच्छा है।